हेलो एवरीवन। तो सभी लोगों ने सेल यूनिट ऑफ लाइफ तो पढ़ ही लिया होगा। मैं इसका 39 एमसीक्यू लेके आया हूँ, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। स्टॉप करके वीडियो को, और मैं इसका एक्सप्लेनेशन और सब कुछ बताया हूँ डिटेल में। अगर आप सभी को पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब से ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है। और एक जो फर्स्ट वाला है वो नीट पीवाईक्यू है, और सब मैं अपने मन से बनाया हूँ क्वेश्चन। अगर थोड़ा सा पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। लेट्स गो। The shorter and longer arm of a submetacentric chromosome are respectively designated as। जो सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोसोम मिडिल से थोड़ा हटकर होता है, इसलिए शॉर्ट आर्म जो होगा हमारा पी आर्म एंड लॉन्ग आर्म जो होगा हमारा क्यू आर्म होगा, इसलिए जो होगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज नॉट इंक्लूड इन इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। कौन सा ऑर्गेनल है जो इंक्लूड नहीं होता इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में? तो इसका होगा माइक्रोकोंडिया, क्योंकि माइक्रोकोंडिया इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। और गोगली लाइसोसोम एक्सेट्रा ये सिस्टम में आते हैं, ये सब इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं और माइक्रोकोंडिया नहीं आता, इसलिए ये ऑप्शन हमारा डी वाला हो जाएगा। हाँ, ये डी वाला हो जाएगा। फिर आता है हमारा आ राइसोसोम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन अकॉर्डिंग टू द कॉमनली साइटेड एनसीईआरटी डिस्क्रिप्शन। तो जो होता है 40 होता है, 40 राइबोसोम कंसिस्ट होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लाइन है। फिर आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट एसोसिएशन। देखो, जो स्पोरोसोम होता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मेनली स्टोरेज एंड सिंथेसाइज ऑफ फैट से एसोसिएटेड, तो ये हमारा ए वाला है ऑप्शन। फिर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा जो हमारा करेक्टली मैच्ड है? तो हमारा जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, इसलिए हमारा जो हो जाएगा ये सी वाला होगा, सी वाला। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मेम्ब्रेन बाउंड बट डज नॉट बिलोंग टू द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखो, माइक्रोकोंडिया मेम्ब्रेन जो होता है हमारा बाउंड है, लेकिन इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है। 6 वाले का हमारा जो होता है सी वाला हो जाएगा, माइक्रोकोंडियन। फिर बात करते हैं विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गोगली अपार्टिस इज इनकरेक्ट। कौन सा जो है हमारा गोगली अपार्टिस जो इनकरेक्ट है, हमारा गलत है? तो इसके लिए हमारा हो जाएगा राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस से एसोसिएटेड है, गोगली सिस्टर्नी से नहीं। ठीक है, तो ये 8वां वाला हमारा डी हो जाएगा। फिर आता है विच कॉम्बिनेशन कंटेन ओनली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। कौन सा जो हमारा हो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉम्बिनेशन है? तो देखो, जो ईआर गोगली और लाइसोसोम इन तीनों सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं, तो 9 वाला का ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर पूछ रहा विच कॉम्बिनेशन कंटेन ओनली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। कौन जो है सिंगल वो करता है? तो ये वाला शायद अभी मैं करा दिया हूँ। हाँ, ये 9 वाला 2 बार आ गया है ना। हाँ, तो ये यही वाला है, ए हो जाएगा इसका भी, ये 2 बार हो आ गया है। तो 10 वाला विच कॉम्बिनेशन कंटेन ओनली नॉन मेम्ब्रेनस सिस्टम। कौन सा जो है नॉन मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्ट करता है? तो ये तो हमारा होगा राइबोसोम और सेंट्रोसोम नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं, तो 10th वाले का हमारा जो होगा ए वाला होगा, राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। फिर 11, ये क्या कुछ 11, अच्छा 12th ये वाला गलत पीपीटी बैठ गया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये गलत पीपीटी आ गया। 12th देखो, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स राइबोसोमल कंपोजिशन। कौन सा करेक्ट मैच करता है राइबोसोमल कंपोजिशन से? तो देखो, माइकोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70s टाइप राइबोसोम मिलते हैं, तो 12th का हमारा सी वाला हो जाएगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया। 13, विच स्टेटमेंट कॉन्सर्निंग प्रोकैरियोटिक सेल इज इनकरेक्ट। तो देखो, जो हमारा ये है कॉन्सर्निंग प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो इनकरेक्ट है। तो देखो, प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं होते, तो 13 का ये जो हमारा सी वाला हो जाएगा, दे पासेस मेम्ब्रेन बाउंड माइक्रोकॉन्ड्रिया, सी वाला। फिर 14,
इन अ प्रोकैरियोटिक सेल द मेसोसोम इज डिस्क्राइब एज, जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये मेसोसोम डिस्क्राइब करता है जो होता है। तो जो देखो मेसोसोम को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग एक्सटेंशन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। तो 14 का बी वाला होगा हमारा। तो एक बात बताओ, जो हमारा ये मेम्ब्रेन है और यही से इनफोल्डिंग होता है तीनों चीज़, मतलब यहाँ तीनों चीज़ इनफोल्डिंग होता है। रुको मैं बता रहा हूँ, इसको इरेज कर दूँ पहले, बहुत ज़्यादा। देखो ये वाला जो हमारा होता है ऐसे हो रहता है ये, उसके बाद यही तीनों ऐसे इनफोल्डिंग ऐसे रहेंगे, एक और रहेगा, इन तीनों को हम बोलते हैं मीसोसोम इनफोल्डिंग। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, कौन सा जो है हमारा फीचर्स नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल का। तो देखो प्रोकैरियोटिक में ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, इसलिए 15 का बी वाला मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस हो जाएगा बी। फिर 16 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड विथ प्रोटीन सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन, कौन सा ऐसे फॉलोइंग स्ट्रक्चर है जो एसोसिएटेड होता है हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन। तो इसका जो हो देखो 16 वाला का RER प्रोटीन जो होता है हमारा सिंथेसाइज और प्रोटीन प्रोसेसिंग जो हमारा ट्रांसपोर्ट इज एसोसिएटेड है, इसलिए हमारा 15 का बी ER होगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और RER को क्या कहते हैं जरूर बताना, इसका तो बी वाला हो जाएगा, इसको हटाओ। ठीक है, 17 वाला, अ सेल स्पेशलाइज्ड ऑफ extensive lipid synthesis would be expected to possess abundant, तो SER लिपिड सिंथेसाइज, स्टेरॉइड सिंथेसाइज और डिटॉक्सिफिकेशन से एसोसिएटेड है। 17 का बी स्मूथ ER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER को ही बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको रुक जाओ, बी वाला लगा रहे हैं, बी वाला। ठीक है, अब 18 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट RER इज करेक्ट, कौन सा ऐसा फॉलोइंग स्टेटमेंट है जो RER इज करेक्ट। RER का मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो RER की सरफेस पर राइबोसोम होते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसाइज में इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये जो होगा बी वाला होगा, RER इज इन्वॉल्व इन सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। 20 वाला, 19 विच वन इज इनकरेक्टली मैच, कौन सा हमारा मतलब इनकरेक्टली मैच गलत है। तो देखो लाइसोसोम का फंक्शन इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, फोटोसिंथेसिस नहीं। 19 का हमारा डी हो जाएगा लाइसो। फिर द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल इज अ प्लांट सेल इज कॉल्ड, जो मेम्ब्रेन सराउंडिंग वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, उसको हम क्या कहते हैं। तो देखो वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, बी वाला हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लांट वैक्यूल इज इनकरेक्ट, कौन सा जो हमारा फॉलोइंग है अबाउट प्लांट वैक्यूल के इनकरेक्ट, मतलब कि हमारा जो है गलत है। तो देखो टिपिकल प्लांट वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसलिए हमारा जो होगा डी वाला हो जाएगा, दे आर सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। 22 विच structure is primarily responsible for maintaining turgor pressure in a mature plant cell, कौन सा primarily responsible है maintaining turgor pressure को mature plant cell में, कौन सा मतलब स्ट्रक्चर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो इसका जो होगा हमारा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में ट्रेगोर प्रेशर मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए इसका बी वाला हो जाएगा सेंट्रल वैक्यूल। 23, फिर देखो द मिडिल लेमा इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, जो हमारा मिडिल लेमा है किसका मेनली कंपोज होता है। देखो मिडिल लेमा मेनली कैल्शियम पेक्टेट से बनी होती है, तो इसलिए हमारा जो होगा 23 का ए वाला कैल्शियम पेक्टेट होगा। रुक जाओ, और ये वाला बता दें लेमा कैसे, मतलब मिडिल लेमा कहाँ पाया जाता है। 24 विच सीक्वेंस correctly represent major component of a typical plant cell wall, which कौन सा सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट मेजर कंपोनेंट टिपिकल प्लांट सेल वाल है। तो 24 ये देखो आप प्लांट सेल वाल के मेजर कंपोनेंट सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन के होते हैं, तो 24 का जो होगा हमारा ए वाला हो जाएगा। फिर 25
विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इनकरेक्ट, कौन सा ऐसे स्टेटमेंट रिगार्डिंग है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनकरेक्ट है, हमारा गलत है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारा हो परमिएबल है, इसलिए डी वाला, इट इज़ ए कम्प्लीटली इम्परमिएबल टू आयन एंड मॉलिक्यूल, डी वाला। इसको फिर हम करते हैं, इसको पहले यूज करते हैं, हाँ ये वाला, हाँ ठीक ठीक चलो। फिर अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मॉइस्चर मॉडल द मेम्ब्रेन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, जो हमारा फ्लूइड मॉइस्चर मॉडल है मेम्ब्रेन इज बेस्ट डिस्क्राइब, कौन सा सही है, मतलब अच्छा है कौन सा। तो देखो 26 का फ्लूइड मॉइस्चर मॉडल क्वेसिक फ्लूइड फास्फोलिपिड और फास्फोलिपिड बाइलेयर एम्बेडेड प्रोटीन प्लस एम्बेडेड प्रोटीन, इसलिए हमारा जो 26 का डी वाला होगा, अ प्रोटीन बाइलेयर कंटेनिंग फास्फोलिपिड पोर्स, डी वाला। और ये बताने देना कौन से इनको, मतलब कि फ्लूइड मॉइस्चर मॉडल को कौन, मतलब कि फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था, हाँ शायद डिस्कवर किया गया था, किसके द्वारा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कंटेन स्ट्रक्चर हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, कौन सा ऐसे कॉम्बिनेशन एक स्ट्रक्चर है इसके पास खुद का डीएनए है और राइबोसोम है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास ओन डीएनए हैं होते हैं, इसलिए इसका 27 का बी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, बी वाला। फिर 28 विच स्टेटमेंट अबाउट माइक्रोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो माइक्रोकॉन्ड्रिया से इनकरेक्ट है। तो इसका देखो क्रिस्टी इनर माइक्रोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन की फोल्ड है, 28 का बी, इनर मेम्ब्रेन फ्रॉम क्रिस्टी। 29 द फोल्ड ऑफ द इनर माइक्रोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन आर कॉल्ड, जो हमारा इनर मेम्ब्रेन माइक्रोकॉन्ड्रिया जो फोल्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन की फोल्ड को क्रिस्टी कहते हैं, इसका जो होगा हमारा बी वाला, क्रिस्टी कहते हैं। 30 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एसोसिएटेड विद द क्लोरोप्लास्ट, कौन सा करेक्टली एसोसिएटेड है विथ क्लोरोप्लास्ट। देखो ये होता हमारा ग्रेना स्टैक्स ऑफ थाइकॉइड्स, 30 का बी, हमारा ग्रेना जो होता है वो स्टैक्स ऑफ थाइकॉइड करता है, एसोसिएटेड करेक्टली होता है क्लोरोप्लास्ट से, बी वाला। फिर विच स्टेटमेंट अबाउट क्लोरोप्लास्ट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है, अबाउट किसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, कौन सा हमारा गलत है। क्लोरोप्लास्ट में 70 एस राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है, 31 का डी वाला। दे आर लैक्स ओन राइबोसोम, ये लैक जो है ये वाला मतलब गलत है, इनकरेक्ट है। फिर आता है द फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक्स इनसाइड क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड, जो फ्लैटेड मेम्ब्रेन सेक्स इनसाइड होता है क्लोरोप्लास्ट उसे हम क्या कहते हैं। देखो क्लोरोप्लास्ट के फ्लैटेड मेम्ब्रेनस सेक्स को हम थाइकॉइड्स कहते हैं, इसलिए 32 का बी वाला करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है विच स्ट्रक्चर इज करेक्टली मैच, कौन सा स्ट्रक्चर है जो मतलब हमारा करेक्टली मैच है। ग्रेनम इसको जो है स्टैक्स ऑफ साइकोड, 33 का बी वाला, नहीं 33 का ए वाला, हाँ ए वाला है स्ट्रैक्स, ये करेक्टली मैच है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज एसोसिएटेड विथ डिटॉक्सिफिकेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, कौन सा ऐसा फॉलोइंग है जो ऑर्गेनल एसोसिएटेड है विथ डिटॉक्सिफिकेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से। तो इसके लिए जो होगा हमारा प्रिऑक्सुमेंस ऑक्सीडेटिव रिएक्शन और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिटॉक्सिफिकेशन से एसोसिएटेड है, ए वाला पेरिफेक्सोम। फिर विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेरिक्सोम्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो रिगार्डिंग पेरिक्सोम इज मोस्ट मतलब मोस्टली अप्रोप्रिएट है। तो देखो पेरिक्सोम में ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं, इसमें एंजाइम होते हैं, पेरिक्सोम में एंजाइम होते हैं, इसलिए जो होगा हमारा 35 का बी वाला होगा, दे कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम, मैंने ना बोला अभी पेरिक्सोम में ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं, इसलिए बी वाला होगा, दे आर कंटेंट ऑक्सीडेटिव एंजाइम, बी वाला। अरे रुक जाओ इसको इरेज करें, बी वाला, हाँ दे आर, अरे यार
दे आर कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम। फिर लाइसोसोम क्या कंटेन करता है? लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक डाइजेटिव एंजाइम होते हैं, इसे बी वाला हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम में होते हैं। विच वन इज इनकरेक्टली मैच, कौन सा इनकरेक्टली गलत मतलब मैच है? तो 37 का जो हो जाएगा हमारा, लाइसोसोम एटीपी सिंथेसाइज नहीं करता, ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, डी वाला लाइसोसोम एटीपी सिंथेसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियस इज करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट जो है न्यूक्लियस के बारे में ये सही है? न्यूक्लियर एम्बलम डबल मेम्ब्रेन का होता है और इसमें न्यूक्लियस पोर्स होते हैं, बी वाला न्यूक्लियस एम्बलम प्रोसेस पोर्स। 39 द न्यूक्लियस इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ, न्यूक्लियोलस जो होता है हमारा प्राइमरी एसोसिएटेड विथ किसका होता है एसोसिएटेड? न्यूक्लियस राइबोसोमल कंपोनेंट, राइबोसोमल से एसोसिएटेड है, बी वाला राइबोसोमल फॉर्मेशन।